सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस किसी भी उस गैस को कहेंगे जो हमारे पास गैस लॉज को एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करेगी। यानी हम टेम्परेचर को जितना भी लो कर दें या प्रेशर को जितना भी हाई या लो कर दें तो हमारे पास गैस लॉ को फुली ओबे करेगी जो गैस, उसको हम कहेंगे आइडियल गैस। लेकिन रियली ऐसा होता नहीं है। हर गैस की गैस लॉज को ओबे करने की अपनी अपनी एक लिमिटेशन है और अपनी अपनी एक्सटेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव PV is equal to nRT. Now for 1 mole of a gas we can write pressure into volume will be equal to R into T. Now since ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, सो हम अगर प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीपल को डिवाइड करें गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर से, सो वी शुड गेट द वैल्यू 1 बिकॉज PV is equal to RT. Now this is called compressibility factor Z of a gas. Now compressibility factor basically है क्या? compressibility factor आपको ये बताता है कि अगर आप प्रेशर को चेंज करें तो आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है वो ख़ुद को यूँ अडाप्ट करेगा कि हमारे पास PV डिवाइडेड बाय RT विल स्टे 1. सो फॉर एन आइडियल गैस PV डिवाइडेड बाय RT विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 वट एवर द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज़. सो प्रेशर को हम जितना भी चेंज कर दें या टेम्परेचर को जितना भी चेंज कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम में ऐसी अडाप्टेशन आएगी कि PV विल बी इक्वल टू RT फॉर एन आइडियल गैस इन एनी कंडीशन. और इस रेशो को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. नाउ अगर हम इसके ग्राफ को स्टडी करते हैं, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ PV बाय RT और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. सो किसी भी आइडियल गैस के लिए हम देखते हैं कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्या चेंज आएगी. सो आइडियल गैस के लिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर अपने आप को यूँ एडजस्ट करेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल ऑलवेज रिमेन 1. सो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर रहेगा. लेकिन अगर हम एक्चुअली किसी भी गैस को उठाएं, इवन हीलियम और हाइड्रोजन जैसी छोटी साइज़ की गैसेस को भी देखें तो हमारे पास इनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ चेंज हो जाती है, ये 1 के बराबर नहीं रहती. नाउ लेट्स सी व्हाई इट हैपन्स. सो एक्चुअली हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स थे. फर्स्ट पोस्टुलेट सेज कि जब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में इनक्लोज्ड हैं तो इसके अंदर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है. और सेकेंडली गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है इट इज़ नेग्लेजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. नाउ सपोज कि मैंने इसी कंटेनर में प्रेशर को बहुत हाई कर दिया, यानी मैं इस मूवेबल पिस्टन को बहुत क्लोज ले आया और टेम्परेचर को मैंने बहुत लो कर दिया. तो मैंने कंडीशंस ये की कि प्रेशर हाई और टेम्परेचर को लो किया. सो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास अब गैस के बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. अब गैस की कंडीशन ऐसी है कि आप इस कंडीशन में गैस के वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अब न्यू कंडीशन में आप वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते. अब हमारे पास इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस. लेकिन इस न्यू कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज अब मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ चुके हैं और स्पेस इतनी कम हो गई है कि अब टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस में हमें मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को इंक्लूड करना पड़ेगा. सेकंड हमारे पास जो इशू था वो ये था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया कि जब हमारे पास एक आइडियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है. लेकिन जब हम गैस के टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं. तो इस क्लोज आने की वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं. सो इन 2 कंडीशंस की वजह से एक गैस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस पे आइडियली बिहेव नहीं करती बल्कि आइडियल बिहेवियर से डिविएट करती है.
So usually gases deviate from ideal behavior at high pressure and low temperature. जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है गैसेस अपने आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा डिविएट कर रही हैं। नॉर्मली हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल बिहेवियर के क्लोज बिहेव करती हैं, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस का बिहेवियर आइडियल नहीं रहता। नाउ हम ग्राफ पे देखते हैं कि इन ग्राफ्स में हमारे पास इतनी क्यों डिविएशन आ रही है। सबसे पहले अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ को देखें जो हमें यूँ नज़र आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ में लो प्रेशर पे भी एक डिप हमें नज़र आ रही है। नाउ इसमें लो प्रेशर पे क्यों डिप है? अगर हम देखें तो PV डिवाइडेड बाय RT इज़ द इक्वेशन। अब हमारे पास चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है तो हमारे पास लो प्रेशर पे गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी। नाउ ड्यू टू दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेशन से कम होगा। जब हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन से कम होगा दिस PV वैल्यू विल डिक्रीज एंड ओवरऑल PV बाय RT विल बी लेस देन 1। इसलिए जो बड़ी गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं उनके मॉलिक्यूल्स लो प्रेशर पे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से उनका वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम नहीं बल्कि उससे थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से ये ग्राफ डिप कर जाता है। अब जब हम हाई प्रेशर पे जाते हैं तो हाई प्रेशर पे वी कैन सी कि सारी गैसेस ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करती हैं और हाई प्रेशर पे हमारे पास इनका जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। नाउ हाई प्रेशर पे ग्राफ इसलिए इंक्रीज़ करता है कि अगर हम PV बाय RT की रेशो को देखें तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो एक सर्टेन वैल्यू तक गैसेस इंक्रीज़ इन प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती हैं, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो गैस का वॉल्यूम कम होना स्टॉप हो जाता है। तो अब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है मुसलसल, लेकिन गैस का वॉल्यूम कॉरिस्पॉन्डिंगली डिक्रीज़ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ओवरऑल PV वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग। तो PV वैल्यू जब इंक्रीज़ कर रही है तो हमारे पास PV बाय RT यानी जो फैक्टर है हमारे पास कॉम्प्रेसिबिलिटी वो 1 से ज़्यादा हो रहा है और सारी गैसेस कुछ ना कुछ हमारे पास डिविएशन शो कर रही हैं।